स्टार्टअप की दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है, संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, कि एक विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं कि भैया कौवे की तरह आपका शार्प माइंड होना चाहिए कि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए कि फटाफट कम खाना चाहिए। तो स्टार्टअप वाले का क्या लक्षण है? कस्टमर तो एक आपने बता दिया कि ओवरऑल बिजनेस के लिए, बट जो नया धंधा शुरू कर रहा है, जो यंग बंदा आपको देखकर इंस्पायर होता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से बोल नहीं पाता था, इतने सारे डिसऑर्डर्स, चैलेंजेस, बट आज उन्होंने ही इतने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे इनसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट मुझे इन जैसा बनना है। तो आप जैसा अगर बनना है या एक अच्छा स्टार्टअप धंधा शुरू करना है, तो स्टार्टअप के लिए क्या लक्षण है? ये स्टार्टअप ना बहुत ही एक ना हमारे देश में प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम स्टार्टअप को है ना, हम लोग एक बहुत सूटेड बूटेड एक कम्युनिटी मानते हैं। वो लोग जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, वो लोग जो बहुत अच्छे सुऑव आईआईएम से पढ़े हुए हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें एमआरआर, मंथली रेवेन्यू रेट, एआरआर, कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का आरपू, इन सब का यूज करते हैं जी। तो हमारा देश जो है ना, ये 2014 से स्टार्टअप नहीं करने लगा, हमारा देश पिछले कितने सालों से स्टार्टअप कर रहे हैं जी। हर वो व्यक्ति जो अपने पांव पे खड़ा होके कुछ बना रहा है, वो स्टार्टअप कर रहा है। मेरा तो बिलीफ है स्टार्टअप का मतलब ही ये है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कस्टमर इज अ स्टार्टअप। चाहे वो आप एक नौकरी में कर रहे हैं, चाहे वो आप ओनरशिप स्टार्टअप है। आप हो सकता है एक बड़ी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो, लेकिन आप काम ऐसा करें जैसे अपना काम है। तो मुझे लगता है ये स्टार्टअप की डेफिनेशन है। हमें यूनिकॉर्न शब्द से सख्त परहेज है। प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत बिकॉज ऑफ आवर बिजनेस, हम कोवर्किंग के बिजनेस में इतने यंग लोग आते हैं और हम पूछते हैं कि यार क्यों स्टार्टअप चालू कर रहे हो? उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि नहीं, हम ना 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा यूनिकॉर्न क्या होता है? कहता 1 बिलियन वैल्यूएशन। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता 8,300 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा उसकी वैल्यूएशन पे आप जानना चाहते हो? कहते हाँ। मैंने कहा दैट इज द प्रॉब्लम। वो आपने डिसाइड, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वैल्यूएशन आपके कंट्रोल में नहीं। हम बड़े सारे, हम स्टॉक मार्केट में काफ़ी काम करते हैं, तो हम बड़े सारे कंपनीज से मिलते हैं, बड़े सारे लोग हमसे टिप मांगते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मैंने कहा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि उनका शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। मेरे कंट्रोल में एक चीज़ है, टू डू माई होमवर्क एंड टू अंडरस्टैंड के अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, प्रोमोटर क्वालिटी कैसी है। जो आपके कंट्रोल में है ना, आप वो कीजिए, बाकी आप सब छोड़ दीजिए। और स्टार्टअप में है ना, जो आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो है MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। करेक्ट। हमारे देश में 6.9 करोड़ MSMEs हैं जो 12 करोड़ नौकरियां देते हैं। और हम लोग हाइप क्या करते हैं, अरे वो देखिए इतना बड़ा यूनिकॉर्न बन गया, 114 यूनिकॉर्न बन गया। 114 यूनिकॉर्न में सिर्फ 25 प्रॉफिटेबल हैं। क्या ये बिजनेस करने का तरीका है? और मैं मानता हूँ बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को टाइम लगता है, लेकिन इन 114 में से सिर्फ 14 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हु हैव द राइट टू ब्लीड। बाकी 100 को कभी ना कभी तो प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। तो मेरा बिलीफ ये है कि आप छोटा बिजनेस कीजिए, बड़ा कीजिए, डज नॉट मैटर, बट फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग। एटलीस्ट यूनिट लेवल पे तो प्रॉफिटेबल हुई है। आप कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो मुझे यूनिकॉर्न शब्द से बहुत परहेज है। हमें लगता है आउटकम ये होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके एक स्केलेबल अच्छा प्रोडक्ट बनाए, जिससे हमारे एंड यूजर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। तो स्टार्टअप को लेके मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है। टायर 2 सिटीज, लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, हम फंड रेज कैसे करेंगे। हमने कहा आपको कुछ आने की जरूरत नहीं है। आज हिंदी भाषा में मोस्टली इंटरनेट कंज्यूम होता है। हिंदी भाषा में हमारे जो आपको जिसने पैसा देना है ना, वो सब हिंदी बोलता है। आप हिंदी बोलिए, प्रोडक्ट अच्छा बनाइए। स्टार्टअप में मैं ये देखता हूं डेप्थ कितनी है। कोवर्किंग में मेरी डेप्थ इज फिनोमिनल, नॉट टू ब्रैग। आप मेरे को है ना कोई भी माइक्रो मार्केट बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा यार इस माइक्रो मार्केट में इतने कोवर्किंग सेंटर्स हैं, इस माइक्रो मार्केट में इतना रियल एस्टेट है, इतनी दूरी पे स्टारबक्स है, इतने यहाँ कस्टमर आएंगे, इतने फ्रीलांसर काम करते हैं। वो डेप्थ अगर आपके अंदर है ना, बहुत सारे लोग ऊपर से काम करते हैं, वो है ना इंडस्ट्री चूज करते हैं। लोग पीपल थ्रो मनी एट देयर प्रॉब्लम्स। जैसे आपके पास ज्यादा पैसा होएगा ना,
तो आपके पास जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आप कहोगे ये पैसा ले और सॉल्व करते हैं इसको। तो इसी पे मैं इमीडिएटली पूछ लेता हूँ कि क्या बिजनेस के लिए इन्वेस्टर होना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप बिजनेस का आइडिया अगर अच्छा है या एक लेवल पे आपने एग्जीक्यूट किया है, फिर आपको अच्छा इन्वेस्टर मिलता है, फिर आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, फिर आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की बजाय वो पैसा देकर कोई और बंदा हायर करते हो और फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो पैसा ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए? कितना ज़रूरी है? 95% बिजनेसेस को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, इन्वेस्टर्स का होना एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अमेजॉन, गूगल, जिनका स्केल, ये मोनोपोली बिजनेसेस है जिनको 20 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने में। आप गूगल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बिजनेस कैसा है, इनका फेसबुक है जैसे, इन सब के बिजनेसेस कैसे हैं कि अगर 1 बिलियन लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे, 1 बिलियन एकवे से इनका प्रॉफिट आना चालू होगा, बिकॉज ये स्केल का बिजनेस है। इनको ब्लिट्जक्रीग करना पड़ता है, इनको तुरंत जाके एकदम से हर जगह आना पड़ता है ताकि कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो जाए। मेजॉरिटी बिजनेसेस जो हैं, 95% बिजनेसेस को ये करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आज मेरे हिसाब से मैंने 127 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। बहुत स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन गलती मीडिया की है। मीडिया सेलिब्रेट नहीं करता नॉन फंडेड स्टार्टअप्स को। मीडिया किसको सेलिब्रेट करता है? अरे वो कंपनी ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पैसा उठा लिया, वो कंपनी ने इतनी वैल्यूएशन पे पैसा उठा लिया। अब आप ये सोचिए, आपको यहां से जयपुर जाना है और आपने बीच रास्ते में कोटपुतली में आपने तेल भरवा लिया, तो क्या आप सब लोग तालियां बजाने लग जाएंगे कि क्या बात है आपने तेल भरवा लिया? जब तक जयपुर नहीं पहुंचेंगे तब तक थोड़ी ना तालियां बजेंगी। तो ये तेल भरने को हम लोग क्या करते हैं, सारे मीडिया वाले सेलिब्रेट कर देते हैं, और तभी क्या होता है, मीडिया वाले खूब सेलिब्रेट करके उन्हीं स्टार्टअप्स को गालियां निकालते हैं बाद में कि देखो इतनी हाई वैल्यूएशन थी। किसी स्टार्टअप को बोला कि नहीं, वो देखिए $25 बिलियन की वैल्यूएशन से $200 मिलियन की वैल्यूएशन पे आ गए। ये वैल्यूएशन बनाते भी मीडिया वाले हैं और गिराते भी हुए। तो मेरा अपना बिलीफ है, वैल्यूएशंस को चेज मत कीजिए। अच्छे इन्वेस्टर्स, जब इनबाउंड, सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनबाउंड आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली इन्वेस्टर्स जो अच्छी कंपनीज में आते हैं वो कैसे आते हैं, आपके कहीं ना कहीं कस्टमर होते हैं। मैं कल ही एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने इंस्टाग्राम पे उनको डीएम किया। मैंने कहा यार मेरे को इतने अच्छे लगे आप, मेरा पैसा ले लोगे आप? 90% कंपनीज में ना मैं खुद जाता हूँ। एक कंपनी है एथर, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाते हैं। मैं तरुण को है ना खुद मैसेज किया, मैंने कहा यार ये फिनोमिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बैंगलोर के ट्रैफिक में था। मैंने किसी से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक उस टाइम पे मेरे को बड़ा विचलित करता था कि क्या अमेजिंग चीज़ है। वो उसने साइड में गाड़ी रोक दी, कहता रुको अभी। उसने मेरे को 15 मिनट बैठ के बताया कि क्यों एथर अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे जहां देखिए सिंपल सोल्यूशन है, जहां कस्टमर का प्यार है ना वहां पे पैसा आएगा। कस्टमर के प्यार के साथ लक्ष्मी माँ आएंगी। बहुत सिंपल लॉजिक है बिजनेस का। लोगों को लगता है बहुत पीई रेशियोज पता होनी चाहिए, ये जिसको समझ में आ गया ना वो जीत जाएगा। तो हमारा ये बिलीफ है कि स्टार्टअप्स के लिए आप फोकस कीजिए कस्टमर का ध्यान रखने में, कंसिस्टेंसी बनाने में, ट्रस्ट बनाने में, और ये इन्वेस्टर्स, कैपिटल, वैल्यूएशन, ये सब बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी क्या है ना, बहुत सारे फाउंडर्स क्या करते हैं, अपनी वैल्यूएशंस बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में जाते हैं हाई वैल्यूएशन के साथ। देखिए स्टॉक मार्केट क्रूसेड है, वहां पे है ना, आप ज्यादा वैल्यूएशन के साथ जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, कम वैल्यूएशन के साथ जाएंगे तो वो ऊपर ले जाएगा। तो द आइडिया इज बी कंजर्वेटिव एंड फोकस ऑन योर कस्टमर। फंडामेंटल परमानेंस है ना, वो आपका कस्टमर है। कस्टमर नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है।